गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 7 में साइंस में लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं और लाइट चैप्टर में आज का जो टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, हम लोग फर्स्ट वाले में पढ़े थे कि कोई भी चीज़ हम लोग को तभी दिखेगा जब वहाँ पर लाइट होगा। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलता है ना कि कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये पेन है, ठीक है, इस रूम में लाइट जल रहा है। वो लाइट क्या हो रहा है, इस पेन पर पड़ रहा है और ये पेन से ये लाइट कहाँ जा रहा है, तो हमारे आई तक पहुँच रहा है, तभी हम लोग इसको देख पा रहे हैं। अगर ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे तक नहीं पहुँचता, हमारे आई तक नहीं पहुँचता, तो हम इसको नहीं देख पाते। उसी तरह से आपके आसपास में जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर क्या हो रही है कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई बल्ब जल रहा है, ठीक है, ये बल्ब जल रहा है, इससे जो लाइट रेज निकल रही है और आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हैं, इसको देख रहे हैं, तो ये जो लाइट रे आ रही है ना, इससे टकरा रही है और ये आपके आई तक पहुँच रही है लाइट रे, तभी आप इसको देख पा रहे हैं, नहीं तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अगर ये लाइट रे आपके आई तक नहीं पहुँच पाता तो आप इसको नहीं देख पाते। तो हम लोग किसी भी चीज़ कैसे देख पाते हैं, तो रिफ्लेक्शन के कारण नहीं देख पाते हैं, उससे जो भी वो लाइट जो टकरा करके बाहर निकलती है तभी हम लोग देख पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन लिख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका डेफिनेशन क्या होगा? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम ए सरफेस, ए सॉलिड सरफेस या ऑपेक सरफेस लिख सकते हैं, फ्रॉम ए ऑपेक के बारे में आपको मालूम है, ऑपेक, चलिए फ्रॉम ए सरफेस इससे पीछे, फ्रॉम ए सरफेस मतलब सतह, जैसे ये एक सरफेस है, आपका जमीन जो होता है वो एक सरफेस है, फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो चलिए इसको देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो चलिए ये मान लेते हैं कि ये हम लोग का एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है, यहाँ पर टकराई और इसके बाद ये बाहर की तरफ निकल गई, ये लाइट रे आई और ये बाहर की तरफ निकली। एरो पर एकदम ध्यान देना है कि एरो किधर से किधर के लिए बन रहा है, ठीक है, क्योंकि लाइट चैप्टर में एरो का ही बहुत वैल्यू होता है। ये लाइट रे आई और इधर बाहर की तरफ निकल गई, इसको थोड़ा सा और ले करके बना देते हैं, ठीक है। ये एरो बाहर की तरफ निकल रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये लाइट रे, और एरो डालना बहुत ज़रूरी भी है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये लाइट रे कहाँ जा रही है, सरफेस की तरफ जा रही है, तो इस लाइट रे को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, हिंदी में इसको बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है। ये जो लाइट रे है ये सरफेस से बाहर की तरफ जा रही है, बाउंस बैक कर रही है, यहाँ टकराई और उसके बाद बाहर की तरफ निकल गई, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, यानी इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पर ये लाइट टकरा रही है, जिस जगह पर टकरा रही है सरफेस पर, इस जगह को, ये तो हो गया सरफेस, आपका सतह सरफेस, ठीक है, ये आपका बुक का सरफेस भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है, या आईना भी हो सकता है, घर में जो आईना होता है वो भी हो सकता है। ये जहाँ पर लाइट टकरा रही है इस जगह को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर इस सरफेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है
किसी भी सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। जैसे सरफेस है मेरे पास, कोई भी चीज़ जहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये मैथ में आप लोग पढ़ेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। मतलब जैसे देखिए, जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ ही है, ठीक है, ये हाथ हो गया। अब इस पर इस तरह से हम खड़ा कर दिया तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है ये क्या हो गया, 90 डिग्री का। मतलब 90 डिग्री को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 डिग्री जो एंगल बनता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये सरफेस के साथ में परपेंडिकुलर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रही है, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये इतना सारा चीज इसके अंदर होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब होता है तो इतना सारा चीज होता है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सब बहुत सारा नाम यूज हुआ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सरफेस, ये सब बहुत सारा टर्म्स का यूज हुआ है। तो हम लोग आज 2-3 टर्म्स के बारे में आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। कम से कम इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में आज हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोग नोट कर लेंगे। और ये जो आप लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं ये आपको 7 में, 8 में, फिर मैट्रिक जब 10th होगा उसमें भी आपको पढ़ना है। तो हम लोग का जो टॉपिक होगा वो अगला टॉपिक होगा टर्म्स विच आर, और ये डायग्राम बनाए रहेंगे आप और उसके नीचे ये लिखना है, विच आर यूज्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए सारा टर्म्स को एक बार लिख लेते हैं, कौन कौन सा टर्म्स यूज हो रहा है। तो पहला यूज हो रहा है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। सेकेंड टर्म यूज हो रहा है नॉर्मल। थर्ड टर्म यूज हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे। फोर्थ टर्म है एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिफ्थ टर्म है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिक्स्थ टर्म है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और आप अगर चाहें तो सेवंथ टर्म में सरफेस भी लिख रहे हैं, सरफेस, सरफेस भी लिख सकते हैं, ऐसे इसका जरूरत नहीं होगा लेकिन लिख लीजिएगा तो कोई नुकसान भी नहीं है, सरफेस, ठीक है। इतना सारा टर्म का यूज हम लोग कर रहे हैं एंड इसमें जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग करते हैं तो देखिए ये लिखने के बाद आपको जो अभी डायग्राम बना हुआ था वो डायग्राम बना लेना है, उसके बाद ये चीज़ लिखना है और इसके बाद एक एक करके हम इसमें सबका डिफाइन करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे हम लोग क्या देख रहे थे कि ये बना हुआ था, ये लाइट आ रही थी, ठीक है, सरफेस की तरफ, जो लाइट सरफेस की तरफ आ रही थी उसी को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो इसको कैसे लिखेंगे, द रे which comes from a source and strikes to the surface at point of
इंसिडेंस, इतना बड़ा मत लिखिए आप लोग, अभी आप लोग को इतना बड़ा समझ में नहीं आएगा। पूरा सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। धीरे धीरे आप लोग से समझ जाएंगे, क्लास 8 में आएंगे तो। इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हो गया। मतलब वो रे जो सरफेस से टकराने वाली है, जो सरफेस से कहीं किसी सोर्स से आ रही है और सरफेस से टकराने वाली है। सोर्स मतलब जैसे बल्ब हो गया, सन हो गया, एक कैंडल हो गया, वो सब क्या हो गया, सोर्स हो गया लाइट का। सोर्स मतलब जहाँ से कि लाइट निकल रही है। तो ये सब क्या हो गया कि जब वहाँ से लाइट रे आ रही है और वो सरफेस से टकराने वाली है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, सेकेंड में चलते हैं, बी नंबर में नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल को अभी नहीं लिखते हैं, सबसे पहले वहाँ पर भी आप सीक्वेंस को सही कर लीजिएगा, रिफ्लेक्टेड रे को लिखते हैं, इसके बाद नॉर्मल को लिखेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल को तो हमको लगता है सबसे लास्ट में लिखना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बाद, तब आप लोग अच्छे से समझ पाएगा। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, तो ये तो लाइट आई, इसको हम लोग बोल दिए इंसिडेंट रे, लेकिन जो लाइट यहाँ पर टकराई और टकराने के बाद बाहर की तरफ निकल गई, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे मतलब जो रे बाहर निकल रही है, सरफेस से बाहर की तरफ निकल रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, द रे विच कम्स आउट, या फिर कम्स आउट लिखेंगे, या फिर लिखेंगे बाउंस बैक फ्रॉम द सरफेस। द रे विच कम्स आउट और बाउंस बैक from the surface is called reflected ray। reflected ray, ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे का डेफिनेशन। चलिए, अब तीसरा चीज़ हम लोग लिखते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बारे में, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा, उसके बाद हम लोग नॉर्मल के बारे में लिख सकते हैं। तो तीसरा जो टर्म है वो क्या है हम लोग का, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो चलिए इसको हम इरेज कर देना, इसको आप लोग लिख लीजिएगा पूरा अच्छे से। इसको ऊपर से हम इरेज कर रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए ये सरफेस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पहले से नहीं होता है, जब यहाँ पर रे आकर टकराती है ना, चलिए ये रे आकर के यहाँ टकराई, ठीक है, तो ये बन गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ से जब बाहर निकलेगी ये रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे दोनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही होती है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, सी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट, और ये पॉइंट होता कहाँ पर, तो सरफेस पर होता है। ए पॉइंट ऑन द सरफेस वेयर द इंसिडेंट रे strikes and reflected ray comes out is called point of incidence। point of incidence, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ पर से इंसिडेंट रे टकरा रही है, जहाँ पर सरफेस पर, जैसे देखिए यहाँ समझिएगा, ये सरफेस हो गया हम लोग का, ये तो सरफेस हो गया, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे जाकर के टकरा रही है, सरफेस से टकराई, तो ये जो पॉइंट हुआ जहाँ पर टकराई, इसी को हम लोग इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और ये रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से निकलती है बाहर की तरफ, तो ये जो पॉइंट हो गया इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नॉर्मल पर। अब यहाँ पर हम लोग नॉर्मल के बारे में लिख सकते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है? इट इज perpendicular, it is a perpendicular, it is a perpendicular on the surface at point of इंसिडेंस। मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये जो परपेंडिकुलर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर ये आकर के रे टकराई, ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और यहीं से रिफ्लेक्टेड निकल गई। तो ये जो यहाँ पर से 90 डिग्री, मतलब ये सरफेस के साथ में 90 डिग्री, रे के साथ में 90 डिग्री नहीं, सरफेस के साथ में जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसी को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक रहने दीजिए। कल हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और जो कुछ बच रहा होगा, सरफेस साइड बच रहा है, इन तीनों के बारे में हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमको लगता है कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा। और ये जो डायग्राम था, उस डायग्राम को आप लोग एकदम निश्चित रूप से बना लीजिएगा। ये इंसिडेंट रे हो गया, एरो एकदम दे देना है, एक रे जो कि सरफेस की तरफ जा रही हो और दूसरी रे जो कि सरफेस से बाहर की तरफ निकल रही हो। ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और सबके बारे में लिख लेंगे, ये शुरू में ही बना लेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो आपको डेफिनेशन लिखवाया है उसके पहले ही, उसके बाद बना लेंगे आप इसको। ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गया। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये नीचे में जो हो गया, ये हो गया सरफेस, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर हो गया ये नॉर्मल, इसको बोलेंगे नॉर्मल। ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये इतना सारा चीज़ इसके अंदर होता है, जिसमें से कि हम लोग इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। 3 चीज़ें और बची हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और सरफेस। इसके बारे में हम लोग कल वाले वीडियो में फिर देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं, बताएंगे। और बताएंगे कब? तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ऐसा नहीं कि हाँ व्हाट्सएप पर पूछेगा तो व्हाट्सएप पर ही बताना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं हो। आप पूछेंगे, वो क्वेश्चन हम रखेंगे अपने पास लिख करके, और उसको फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अभी नहीं बताया गया और सरफेस नहीं बताया गया, तो इसके बारे में, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जो आपको बताया गया उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन रहेगा उसको आप पूछिए, फिर हम बता देंगे आपको अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।